हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनेमेटिक्स या फिर क्या बोले बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों आज हम लोगों को क्या जानना है, आज हम लोगों को बच्चों जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में बताए थे, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों प्रूफ करना सीखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा बच्चों वो सिर्फ बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बच्चों, हम लोग सिर्फ आज हम लोग कैनेमेटिक्स को प्रूफ कर, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना सीखेंगे और इस पे बेस्ड एकदम छोटा सा एक दो क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड बढ़िया 5-6 क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप का बच्चों, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो बच्चों, जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग बेसिकली अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें जो दो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आई होप आप लोग लिख करके रखे होंगे, जो दूसरा क्वेश्चन था उसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों की पोजीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, ये लिख देना TQ माइनस कितना 6T² + 9, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं बच्चों। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग वेक्टर का क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को वेक्टर का क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का बेसिकली आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो उतना आई थिंक आप लोग वेक्टर का आइडिया आप लोगों के पास होगा। चलो देखते हैं बच्चों, हमको क्या बोला है कि इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड किधर टुवर्ड्स ईस्ट। इस बच्चों हम इस ऑप्शन को मिटा दें, ऑप्शन को मिटाएं, ऑप्शन को मिटाते हैं और सबसे पहले क्या बना लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन सिस्टम को बना लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग डायरेक्शन सिस्टम बनाते हैं। डायरेक्शन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ऊपर क्या होगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे होगा साउथ, इधर क्या होगा बच्चों, इधर होता है ईस्ट, और इधर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, इधर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वेस्ट। यानी ये क्या हुआ, ये नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया बच्चों ईस्ट, और ये क्या हो गया बच्चों वेस्ट। क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम चलो वेक्टर बनाना शुरू करते हैं। अब क्या बोला बच्चों, एक पार्टिकल है जो इनिशियली किधर मूव कर रहा था, यानी कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी किधर था, ईस्ट की तरफ। कितना स्पीड था बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम का बाद बच्चों, अब बोल रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी किधर हो जाता है बच्चों, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में हो जा रहा है बच्चों, और ये हमको दिया होना चाहिए नॉर्थ में होता है, और कितना रहता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये चेंज नहीं हुआ, पता नहीं हम क्वेश्चन में लिखे थे कि नहीं। स्टार्टिंग किधर होगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, और किधर होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और किधर हो गया बच्चों, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ था और नॉर्थ की तरफ। तो हमको क्या बताना बच्चों, टाइम कितना लिया है ऐसे होने में, टाइम हमको लिया है कितना 10 सेकेंड। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये बताओ बच्चों, हम एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी। यानी कि बच्चों जो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस कितना बच्चों, वी इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डेल्टा टी। लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ बच्चों, अब देखो ये पूरा वेक्टर का क्वेश्चन हुआ। फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड, किधर है बच्चों, नॉर्थ के साइड। इनिशियल वेलोसिटी किधर है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, किधर है बच्चों, ईस्ट के साइड। इसको क्या करना है, माइनस। अब किसको माइनस करना है बच्चों, वेक्टर को माइनस करना है। तो वेक्टर को माइनस करने का तरीका क्या है कि पहले वेक्टर को एज इट इज लिखो, ये हमारा वेक्टर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और किधर है बच्चों, नॉर्थ की तरफ। अब क्या करो बच्चों कि जो हमारा ईस्ट वाला वेक्टर है, आप लोग बताए थे ना बच्चों कि अगर हमको क्या दिया है कि वेक्टर ए है, इसमें किसको ऐड करना है बच्चों, वेक्टर बी को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है बच्चों, सॉरी माइनस करना है, सॉरी। अगर एक वेक्टर ए है उसमें से क्या करना है, एक दूसरा वेक्टर बी है उसको माइनस करना है। तो इसका तरीका क्या होता है बच्चों, हम ए वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे और क्या समझेंगे कि इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं बच्चों, किसको ऐड कर रहे हैं बच्चों, माइनस बी को ऐड कर रहे हैं।
यानी कि जो बी वेक्टर है उसको क्या करो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो, अपोजिट कर दो, और क्या करो बच्चों, पहले वाले में ऐड कर दो। तो बच्चों अभी हमारा इनिशियल वेक्टर किधर था, ईस्ट के साइड, तो अगर इसको इसका डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो किधर हो जाएगा बच्चों, वेस्ट के साइड, यानी कि इसको अपोजिट करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, वैसे, और ऐड कर देंगे तो ऐड करने का तरीका क्या होता है बच्चों कि इस वेक्टर को पैरेलली किधर शिफ्ट कर देंगे, ए वेक्टर के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ऐसे शिफ्ट कर दो। अगर सिर्फ बी को ऐड करना होता बच्चों तो कैसे शिफ्ट करते, इसको एज इट इज ले जाकर के यहाँ पे शिफ्ट करते, लेकिन इसको अपोजिट करके माइनस करना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसको अपोजिट करके शिफ्ट करेंगे। ये भी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ये दो वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, पहले का टेल और दूसरे का हेड, यही हमारा क्या बताएगा, यही रिजल्टेंट बताएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये किसका डायरेक्शन आ गया, डेल्टा वी का। क्लियर है, यानी कि अगर यहाँ पे इसी को रिप्रेजेंट कर दें तो इस वेक्टर को क्या कर दो, यहाँ से ऊपर रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा डेल्टा वी। वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों डेल्टा वी का, क्या हो जाएगा बच्चों, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला यानी कि डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, रूट अंडर, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो बच्चों वेक्टर नहीं पढ़ा है उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, कितना होता है बच्चों, रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, 2ab इंटू कितना, कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे क्या बच्चों 10, तो किसका स्क्वायर बच्चों, 10 का स्क्वायर। बी के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 10, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। आज दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, काम खत्म। तो यहाँ से डेल्टा वी का वैल्यू कितना, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, डेल्टा वी का हमारा मैग्नीट्यूड आया कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और इस 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी कितना हो गया, रूट अंडर कितना बच्चों 200, यानी कितना हो जाएगा, √2 इंटू 10, या फिर क्या बोल दो बच्चों 10√2 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो एक्सीलरेशन निकाल देंगे, यहाँ पे रखो तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 10√2, और कितना टाइम दिया बच्चों, कितने सेकंड में होता है, 10 सेकंड में, 10 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन तो निकाल लिए, कितना आया, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, और डायरेक्शन किधर है, देखो बच्चों हम जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलली आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा। तो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलो या फिर क्या बोलो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्यों, क्योंकि ये भी एंगल 45 होगा और ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45। निकाल लो यहाँ से एंगल, ये वाला निकाल सकते हैं ना, tan थीटा क्या होता है, p/b, p कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और b भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल निकाल दो, tan अल्फा p/b यानी कि 10/10। अरे परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखो ना, ये अल्फा हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये अल्फा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, और ये कितना है 10, अब बेस क्या हो गया, ये वाला, तो ये भी कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10/10, तो 10 अल्फा कितना हो गया 1, यानी कि अल्फा कितना हो गया 45, ये एंगल 45, तो नीचे वाला भी कितना 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो एंगल क्या हुआ बच्चों, डायरेक्शन क्या हुआ, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बच्चों बना लेता है लोग, लेकिन डायरेक्शन निकालने में गलत होता है। बहुत लोग क्या करता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन लिखता है, लेकिन बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ऑफ क्या, वेस्ट। क्यों बच्चों, क्योंकि हम लोग माइनस किए हैं, ऐड नहीं किए हैं। तो √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों बोल सकते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और किसका क्वेश्चन था बच्चों, ये देखे तो हम लोग, ये बेसिकली वेक्टर के कंसेप्ट पे आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर है, तो बच्चों जो वेक्टर नहीं पढ़ा है वो ज्यादा पैनिक मत हो, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों कि अभी हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों एक सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ मेंस लेवल तक का ही क्वेश्चन करते हैं और बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जब एक बार बच्चों हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम दे देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा मैथमेटिकल टूल पे, इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशिएशन पे, तब हम लोग बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो इसको मिटा दे बच्चों। अब बेसिकली होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन मिटाएं बच्चों, इसको मिटा दे। चलो आई होप आप लोग लिख लिए हैं, चलो मिटा देते हैं। अगला क्या बोला है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अगला क्वेश्चन था जो, वो क्या था बच्चों, क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन है, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, कि x = कितना दिया है, TQ - 6t² + 9।
तो हमसे क्या बोला था बच्चों, टाइम निकालिए जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाए 0, और टाइम निकालिए जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाए निगेटिव, 0 से छोटा यानी कि निगेटिव। निकाल सकते हैं बच्चों, यही दो चीज निकालना था, टाइम निकालना था जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए 0, और टाइम निकालना था जब इसका वेलोसिटी क्या आ जाए निगेटिव। ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बना सकते थे और आप लोगों से बनना भी चाहिए, ठीक है, आप लोग बनाए भी होंगे मे बी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो चलो हम लोग देखते हैं यहां पे सॉल्यूशन देखो। अच्छा ये बताओ v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं dt, लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dt। अब देखो तो बच्चों v dx का वैल्यू कितना है dtq डिवाइडेड बाई कितना dt, फिर डिफरेंशिएशन -6 बाहर आ जाएगा बच्चों, क्या होगा dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dt, अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हमारा हो जाएगा 9, तो क्या लिख देंगे d9 डिवाइडेड बाई कितना dt। तो यहां से डिफरेंशिएशन अभी बार बार बता रहे हैं बच्चों, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग n इंटू एक्स टू द पावर कितना n-1, तो t टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू टी का पावर कितना 3-1 यानी कितना हो जाएगा 2। वैसे टी का पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू टी का पावर 2-1। 9 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 0। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे 90 था क्वेश्चन पता नहीं फिर मिटा दिए, क्वेश्चन पता नहीं 90 रखे थे हम या फिर 9 रखे थे, अब आप लोग जो बना करके देख लो। चलो हम लोग 90 ही रख देते हैं, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, अगर आप लोग 9 लेकर के बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, 9 लेकर के भी आंसर निकाले, ठीक है। अगर 90 लेकर के बनाए हो तो 9t लेकर के बनाओ, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे 90 लिख देते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90, तो 9 बाहर आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा dt कट के कितना हो गया 1। अब इसको क्या करना बच्चों 0, ये 0 कब होगा, तो क्या करें इसको 0 कर दो, हमको टाइम निकलना था व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर -12t प्लस 9 बराबर कितना हो गया 0, 3 कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस कितना 4t प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी बार 0 हुआ होगा, यहाँ से 2 बार। बताया था ना पहले बार क्वेश्चन में बच्चों कि जब यहाँ पे x क्या हो जाए क्यूबिक के फॉर्म में आएगा तो वेलोसिटी कितनी बार 0 होगा 2 बार। अगर यहाँ पे x क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है तो निकाले थे बच्चों वेलोसिटी कितनी बार 0 हो रहा था, 1 बार। क्वेश्चन किया था ना इस पे बेस्ट 2 क्वेश्चन याद है आप लोगों को। चलिए यहाँ से निकालते हैं, अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इजी है, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्या सॉल्व हो गया यहाँ से, देखो यहाँ से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ो, क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 3t माइनस कितना t, अब प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से t कॉमन कर लो कितना हो जाएगा बच्चों t-3, यहाँ पे -1 कॉमन कर लो क्या हो जाएगा जो t-3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया t-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों t-1 बराबर कितना हो गया 0। यानी कि एक बार क्या हो जाएगा, एक बार t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि t का वैल्यू 3 रखेंगे फिर भी वेलोसिटी 0 होगा। देख लो t का वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा 9, अब माइनस कितना हो गया बच्चों 12, अब प्लस 3, तो 9 अब प्लस 3 कितना 12 माइनस 12 कितना 0। सही बात है। एक बार क्या कब हो जाएगा बच्चों जब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और जब t का वैल्यू 1 रखो तो देखो यहाँ से 1 अब प्लस 3 4, आइए क्या हो जाएगा -4, फिर भी क्या हो गया 0, यानी कि 2 वैल्यू आएगा, एक बार t इक्वल टू कितना 3 और एक बार t इक्वल टू कितना 1। अब कहाँ पे आते हैं बच्चों, अब हम लोग आते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि कब पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो देखो बच्चों ये जो हमारा वेलोसिटी का टर्म था इसको सॉल्व करके यहां तक लेके आओ, ये सॉल्व कर सकते हैं बच्चों t-3 इंटू कितना लग दे t-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, देखो 0 कब होगा बच्चों, या तो कब 0 होगा, या तो इसका वैल्यू 0 निगेटिव आ जाए, ये लेस देन 0 कब होगा, 0 नहीं लेस देन 0 निगेटिव होगा, कब होगा तो कब होगा बच्चों, या तो इसका वैल्यू क्या आ जाए निगेटिव आ जाए, या फिर क्या आ जाए बच्चों इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए। क्या दोनों का वैल्यू निगेटिव आएगा तो निगेटिव होगा, नहीं, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए
तब निगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी क्या होना पड़ेगा, या तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा या तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, एक बार में किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर यहां से ले कंडीशन बनाते हैं, हम लोग डोमेन एंड रेंज में ये सब इस टाइप का बच्चों कंसेप्ट पढ़े थे, जो मैथमेटिकल बेसिकली स्टार्टिंग से हमारे साथ है उसको पता होगा कि डोमेन रेंज में हम लोग कैसे डोमेन और रेंज निकालते थे, याद है बच्चों। वैसे ही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है निगेटिव के लिए। अगर बोल दो बच्चों यहाँ से इफ t इज लेस देन 1, अगर मान लो t का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर 1 से छोटी होगी तो अगर किसी छोटी चीज में से 1 से माइनस करेंगे तो क्या निगेटिव। अब ये 1 से छोटा है तो 3 से छोटा होगा ही, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। टी जब क्या हो जाए 1 से छोटा, तो ये लेना है हमको बच्चों, नहीं लेना है। अब क्या लेते हैं बच्चों कि इफ टी इज क्या ग्रेटर देन 1, टी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए बच्चों, 1 से ज्यादा हो जाए, लेकिन किससे कम हो जाए बच्चों, 3 से कम हो जाए। 1 से ज्यादा हो जाए, 1 से ज्यादा होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव। अरे ऑब्वियस बात है, अगर 1 से ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा में से अगर 1 माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 3 से कम है तो ये क्या मिलेगा बच्चों, निगेटिव। तो ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। तो इसका मतलब इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव। ये सही है। एक बार क्या लेते हैं बच्चों, इफ t इज क्या ग्रेटर देन 3, अब t का वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो जाए, तो 3 से बड़ा होगा तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और 3 से बड़ा है तो 1 से बड़ा हो गया, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी क्या है गलत। तो आंसर क्या होगा बच्चों कि t का वैल्यू कितने किसके किसके बीच में रहेगा, अगर 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, उस टाइम इंटरवल के बीच ये जो पार्टिकल मिलेगा उसका वेलोसिटी जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बच्चों। जो यहाँ पे 9 लेकर के बनाए हैं वो भी बनाए, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, एक t का वैल्यू 0 और एक t का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, 0 और 4 आएगा, और वहां से आप लोग देख सकते हो। क्लियर है, तो ऐसा आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों, इसको मिटा दें, मिटा दें। अब बच्चों जो आज हम लोग बेसिकली कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आप लोग 9th क्लास में प्रूफ करके आते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, बचपन में हम लोग 2 तरीके से प्रूफ करते हैं। एक इसका एक ग्राफिकल मेथड से, 90% लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करता है, लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है इसको, हमको यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिकल टूल का यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके प्रूफ करना है, एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करना है। क्या बोलते हैं बच्चों, एनालिटिकल मेथड से इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझना है, अगर आप नहीं भी बेसिकली पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, आपको आएगा, लेकिन अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसके पहले बच्चों एक बार आप जा करके बस 10-20 मिनट ही सिर्फ बेसिक ही इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख लो। इसी चैनल पे बच्चों जो फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल होगा, मैथमेटिकल टूल में आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या 5, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, तुम देखना इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है, आप लोग देखो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। क्लियर बच्चों, तो हम लोग क्या शुरू करने वाले बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कितने इक्वेशन पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, 3 तो प्रूफ करेंगे ही, इसके साथ साथ एक और बना देंगे बच्चों, ठीक है, यानी कितना इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, 4। क्लियर है, तो चलो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है सबसे पहले लिख लो, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि बच्चों हमको स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, तो आपको लिखना जरूरी है। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस कितना, at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, s इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ut प्लस कितना, हाफ a t स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस क्या हो गया बच्चों,
2a कितना हो जाएगा s। ये क्या हुआ, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहले क्या करो, इसी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करो कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा कहां से। क्लियर है। उसके बाद बेसिकली हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से किसको सीखेंगे बच्चों, हम लोग चौथे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना सीखेंगे। क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है प्रूफ, देखो सबका एक एक करके देखेंगे। देखो बच्चों ये किस किस चीज में रिलेशन है, अब ध्यान से समझना। ये v है। अब आपको देखो बेसिक चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेयर v हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। ये आप लोग पढ़ते हो कि v किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी को। u किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी को। a किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन को। और t किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, टाइम को। इतना क्लियर है, इतना पता होगा। v हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। और t क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा टाइम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे आप लोग देखिए कि जो सबसे पहला वाला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस किस चीज का रिलेशन है, देख सकते हैं हम लोग। किस किस चीज का रिलेशन है बच्चों, किसके किसमें रिलेशन है। v वेलोसिटी, u भी क्या है, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन है। यानी कि पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसमें हमको बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में और किसमें, टाइम में। कहां से आएगा बच्चों, कहां से निकाल के लेके आएंगे। क्या अभी तक कोई हम ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में और टाइम में रिलेशन होता है। ऑब्वियस ही बात है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट। अभी तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, काफी कुछ जानते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय कितना, dt। dv क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और dt क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल सा, छोटू सा क्या, टाइम इंटरवल। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, dv डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है। हमको क्या निकालना है बच्चों, इस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन। तो एकदम सिंपल सा तरीका है। करेंगे क्या बच्चों, इस dv को इधर ही रहने देंगे और इस a को यहाँ पे रखेंगे और dt को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। dv का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल सा, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। हमको क्या करना है बच्चों, ये छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी से क्या निकालना है, हमको बड़ा चेंज इन वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। ठीक है। तो जब कभी भी हमको छोटी सी चीजों से बड़ी चीजों के पास जानी होगी तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। और जब कभी भी बड़ी चीजों से छोटी चीजों के पास आनी होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे क्या कर देंगे बच्चों, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहां से इंटीग्रेशन। कैसे पता चला बच्चों कि हमको इंटीग्रेशन ही करना होगा, हमको क्या करना है, स्मॉल चेंज से लार्ज चेंज लिखना है। क्लियर है। छोटे से टाइम से कहां जाना है बच्चों, एक बड़े से टाइम इंटरवल पे जाना है। तो एज्यूम कर लो बच्चों कि इनिशियली टाइम कितना है, 0। यहां पे बच्चों जब भी इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन में, तो नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, LL लोअर लिमिट, ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, UL मतलब क्या होता है, अपर लिमिट। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या है, LL कितना है बच्चों, 0। कि इनिशियली मान लो टाइम कितना था, 0। बाद में टाइम कितना हो गया, t। तो इनिशियली हमारा स्पीड कितना था, u। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड। तो इनिशियली स्पीड कितना हो गया बच्चों, u। और किसी टाइम के बाद कितना हो गया, मान लो v। क्लियर बच्चों। तो ये सिंपल सा हम लोग क्या किए, इसका लिमिट पुट कर दिए। क्लियर बच्चों, ये आता है आप सबको, ये इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब चलते हैं। अब dv का मतलब क्या हो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा बच्चों, v होता है। ठीक है, इसको प्रूव भी किया है। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx भी कितना होता है बच्चों, x। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय कितना, n+1।
डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है बच्चों, क्या होता था, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, अभी बार बार लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन लिखेंगे बच्चों तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना, n प्लस वन। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे x होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बच्चों, अगर सिर्फ dx दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx के पावर जीरो इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, x के पावर जीरो, x के पावर जीरो कितना होगा 1, किसी भी चीज़ का पावर जीरो कितना होता है 1। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर जीरो प्लस वन यानी 1 डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन कितना, जीरो प्लस वन यानी कितना हो जाएगा x। तो वैसे ही dv का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर dx का इंटीग्रेशन x है तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v। ठीक है, v कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ये होता है हमारा नीचे क्या लगा है लोअर लिमिट, वो उसको क्या बोलेंगे u, ऊपर क्या लगा बच्चों अपर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे v। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, u से लेकर कहाँ तक, v तक। वैसे ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अगर मान लो हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग मान के चलेंगे बच्चों कि यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाहर उसको निकाल देते हैं। तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट अगर होगा तो ये कहाँ आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया dt, जीरो से लेकर कहाँ तक t तक। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये एक बार v का वैल्यू भी रखेंगे मतलब अपर लिमिट, अब माइनस क्या करते हैं, एक बार v का वैल्यू क्या रखेंगे लोअर लिमिट। तो देखो v का वैल्यू एक बार क्या रखोगे v, तो v हो जाएगा माइनस एक बार v का वैल्यू क्या रखोगे u लोअर लिमिट इज इक्वल टू ये क्या बन गया a, जैसे dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट कितना t। तो ये क्या होगा बच्चों v माइनस कितना u इज इक्वल टू a, फिर यहाँ पे भी रखो t का वैल्यू अपर लिमिट कितना t माइनस t का वैल्यू जीरो, लोअर लिमिट कितना जीरो, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u को उधर भेज दो तो u अब प्लस क्या हो जाएगा a इंटू टी। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कंडीशन क्या है बच्चों, क्या कोई कंडीशन है इसको प्रूफ करने में, कोई हम लोग कंडीशन यूज किए हैं इसको प्रूफ करने में, बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों कि इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अगर बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। ये वाला इंटीग्रेशन से बाहर कब आया है बच्चों, जब हमारा a का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो a का वैल्यू हम लोग क्या लेके चले हैं बच्चों, कांस्टेंट लेके चले। इतना बात क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। यानी कि ये फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, कब, जब एक कंडीशन होगा जब एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, यानी ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो ये हम लोग क्या किए, ऐसे करके हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिए। अब हम लोग कहाँ चलते हैं बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, किसमें किसमें रिलेशन है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों ये भी कंफ्यूजन होता है कि एस डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, तो बच्चों इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपको प्रूफ कर देगा कि एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे एस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है, हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स बहुत मजेदार टॉपिक है अगर आप इस पे क्वेश्चन करोगे तो। अभी हम बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक बातें बता रहे हैं। देखो बहुत लोगों को ये पता होगी बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों ये प्रूफ कराना जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपका इंटरनल पेपर होता है 11th क्लास में, उसमें बेसिकली इसका प्रूफ पूछ देता है एनालिटिकल मेथड से, 4 नंबर 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है। चलिए हम लोग दूसरे प्रूफ पे आते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन। क्या ऐसा कोई रिलेशन पता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन मिले? अभी तो कोई ऐसा बेसिकली हमको रिलेशन पता नहीं है, लेकिन अब एक रिलेशन आ गया है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है u प्लस एटी, यानी कि वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन टाइम में रिलेशन। तो क्या वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हैं? अरे ऑब्वियस ही बात है, v क्या होता है ds बाई कितना होता है dt होता है। अरे लिख सकते हैं ना जी, मिटा दें इसको, मिटाएं। हाँ जी, चलिए अब वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, तो v हमारा क्या हो जाएगा, वी नो दैट, फिर हम जानते हैं बच्चों, अब हम लोग काफी कुछ जानते हैं।
अब हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, वी नो दैट कि v इक्वल टू कितना होता है ds डिवाइडेड बाय कितना dt बराबर कितना हो जाएगा u अब प्लस कितना हो जाएगा at। अब इस dt को उधर भेज दो, ठीक है। अब dt को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा ds बराबर कितना u इंटू डी टी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों at इंटू कितना dt। अब क्या करो बच्चों, हमको क्या चाहिए s, दिया क्या है ds, ds क्या होता है छोटा डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या चाहिए बड़ा डिस्प्लेसमेंट, करना क्या होगा इंटीग्रेशन। तो क्या कर दो बच्चों, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। इनिशियली टाइम कितना है बच्चों, इधर dt है तो टाइम कितना है 0, और किस टाइम तक करना बच्चों t टाइम तक। कोई जरूरी नहीं कि इनिशियली टाइम 0 हो, हमसे t1 से t2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करना चाहिए, कंसेप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं। जितना सिंपल रखो कंसेप्ट उतना मजेदार बात है, ठीक है बच्चों। चलो डिस्प्लेसमेंट चलते हैं। इनिशियली मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, मान लो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, हो सकता है कुछ होगा, अभी 0। फाइनली कितना है एज्यूम कर लो s। अब अभी पढ़े हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो भाई ds के साथ भेदभाव क्यों होगा, तो ds का इंटीग्रेशन भी क्या होगा s होगा। बहुत बढ़िया बात। तो s कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक s तक। u क्या है बच्चों इनिशियल स्पीड, क्या किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल चीज कभी वेरिएबल होगा, बिल्कुल नहीं। अरे मान लो कि मेरा इनिशियल स्पीड क्या होगा, कोई बोलता है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड कितना है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अरे कुछ ना कुछ क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगा ना इनिशियल वैल्यू। इनिशियली क्या होगा, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, फिक्स होगा, उस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो चेंज नहीं होगा ना। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो वो कितना दिया है, वो u है हमारे इनिशियल स्पीड, तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, u बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन बच्चों dt, dt का इंटीग्रेशन क्या लिख दे, डायरेक्ट लिख दो t। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक t तक। ये a कांस्टेंट है, फिर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन अब कितना बच्चों t इंटू डी टी, 0 से लेकर कहाँ तक t तक। ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों u अपर लिमिट कितना t लोअर लिमिट 0 प्लस a। अभी बोले हैं बच्चों x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना n प्लस 1, अभी लिखे थे उधर बाजू में। तो t के पावर 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना हो गया, t के पावर 1 प्लस 1। अरे देखो ना बच्चों x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना n प्लस 1। तो t के पावर 1 है तो t के पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। तो ये क्या हो गया s, ये क्या होगा बच्चों u इंटू टी प्लस क्या हो गया बच्चों a इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो s बराबर कितना हो गया ut प्लस a बाई 2। अपर लिमिट एक बार t का वैल्यू t रखना t स्क्वायर, और एक बार t का वैल्यू 0 रखना, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यानी यहाँ से s बराबर कितना हो गया बच्चों ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ a टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। तो हम क्या किए यहाँ से, अपना दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किए। क्लियर हुआ बात, कैसे प्रूफ किए, पहले वाला इजी था, दूसरा वाला और इजी था, बस करना क्या है, इंटीग्रेशन करते जाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है। थोड़ा प्रूफ करके दिखाओ तो तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। हम लोग प्रूफ कर सकते हैं तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सोच लो, वीडियो को रोको और खुद से थोड़ा सोच लो, पता चलेगा कि हाँ बनेगा कि नहीं। बनाओ, क्लास में होता तो बनाते नहीं, होमवर्क दे के आते, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है देने का। मिटा दे, बता दे, मिटा दे बच्चों। यहाँ से एक और कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है, एक और फॉर्मूला सीखेंगे। इसको मिटा दे ना, अरे मिटा दे। चलो चलिए बच्चों, हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन सीखते हैं। बताइए क्या होगा बच्चों तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, बनाओ। अच्छा, ये किस किस चीज में रिलेशन है, ये बच्चों वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और किस में, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। तो क्या अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा गया है जहां पे
डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन आता है बिना टाइम का। अभी तक बच्चों हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े जिसमें टाइम का खेल ना हो, हमेशा टाइम का खेल था। ये क्या आ गया बच्चों, पहली बार ऐसा आया जहाँ पे टाइम क्या है, हटा हुआ है, टाइम का कोई यूजे नहीं है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके लिए एक हम लोग बेसिकली क्या टेक्निक का यूज करते हैं, लाइक चेन रूल टाइप। अभी आप लोग नहीं जानता जो चेन रूल, वो भूल जाओ, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अच्छा ये बताओ हम जानते हैं कि नहीं, बार बार बोल रहे हैं, अब हम बहुत कुछ जानते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों कि A इज इक्वल टू क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई कितना, dt होता है। हम टाइम को क्या चाहते हैं, इलिमिनेट करना। करेंगे क्या बच्चों, एज्यूम कर लो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, जहाँ पे dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे ds क्या है बच्चों, ये dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आप ds भी लिख सकते हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई ds ही लिख दे, काहे हम dx लिखे, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, dx। और dx क्या हुआ बच्चों, स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू dv डिवाइडेड बाई कितना, ds इंटू कितना हो जाएगा, ds डिवाइडेड बाई कितना, dt। अरे एकदम लिख सकते हैं बुआ, काहे नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दिए, इसको उधर ला दिए, कोई फर्क नहीं होगा। ये ds बाई dt क्या होता है, पढ़े हैं क्या कहीं, ds बाई dt को पढ़े हम लोग, क्या होता है बच्चों, ds बाई dt, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको v बोल दें तो a बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू कितना हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई कितना, ds। ये गांठ बांध लेना, ये एक नया फॉर्मूला आया, क्लियर बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हमको मिल गया, लेकिन किस में मिला, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में और छोटे से वेलोसिटी में। हमको क्या चाहिए, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट s और बड़ा सा वेलोसिटी v। क्या करेंगे बच्चों, छोटू सा से बड़ा के पास जाना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करो, इधर dv को इधर आने दो और ds को किधर लेके आओ, इस साइड लेके आओ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा देखते हैं हम लोग कि क्या बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से a इंटू क्या, ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू कितना, dv। अब इंटीग्रेट कर दो, एज्यूम करो इनिशियली हमारा वेलोसिटी कितना था, u, फाइनली वेलोसिटी कितना था, v। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। मान लेंगे। फिर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे अगर हमारा एक्सीलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन को क्या कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ds, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s। ये क्या हुआ, v dv। अभी ले लो v का पावर कितना, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस। अभी पढ़े हम लोग बच्चों की x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई कितना, n + 1। क्लियर हुआ बात। चलिए यहाँ से ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s अभी पढ़े हैं। अपर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, s माइनस लोअर लिमिट कितना, 0, बार बार कर रहे हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ये कितना हो जाएगा, v²। तो अपर लिमिट कितना, v² और लोअर लिमिट कितना, u²। तो यहाँ ये क्या हो गया बच्चों, 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2as बराबर v² माइनस कितना, u²। तो इसको इधर भेज दो तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले इसको इधर भेजो, u² प्लस कितना, 2as बराबर कितना, v²। बस इसी को तो प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² बराबर कितना, u² प्लस 2as। पहले इसको एक बार छापो, छापो पहले इसको एक बार, छाप लिए, इसको एक बार छापो, हो गया, छाप लिए बच्चों, छाप लिए आप लोग, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दे ना, क्लियर है। चलो अब इस जो भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चों, वो कंडीशन के साथ पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को आज एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपने चौथे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे, या फिर बच्चों चौथे इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, एक नया सा इक्वेशन।
क्लियर बच्चों? उसके बाद हम लोग रहने देंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है बच्चों? जो हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करे। चलो बच्चों, क्या होता है देखो यहाँ पे, एक साथ इसको लिखो। एक साथ क्या था हमारा? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है बच्चों? कब लिखते हैं बच्चों? यहां पे क्या लिखेंगे? कंडीशन। ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों? कंडीशन व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी और पार्टिकल इज क्या? कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कब लगेगा? अभी प्रूफ किए थे तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा या बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो अभी क्या करना है? इस फॉर्मूला को टच करना है, नहीं तो इस फॉर्मूला को टच भी नहीं करना है। क्लियर हुआ बात? तो अगर फॉर्मूला को हम टच नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों? सॉरी पहले एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा लगाएंगे? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर कितना? u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? s बराबर कितना? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? v स्क्वायर बराबर कितना? u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2as। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों? ये हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, बार बार छोटा सा क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझो। अभी बेसिकली क्या करना है, अभी हम फॉर्मूला, इस लेक्चर का बेसिकली मोटो क्या है कि आपका बोर्ड लेवल का जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस पे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर आप लोगों को 3 लेक्चर देखना है एक दिन में, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एक साथ आ रहा है तीनों। ठीक है, अगर मान लो 1.25 घंटा का 1.5 घंटा का लेक्चर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, हमको अपलोड वगैरह करने में दिक्कत होगा क्योंकि बाकी 3 लेक्चर भी चल रहा है। उधर 12th क्लास का हिंदी मीडियम, 12th क्लास का इंग्लिश मीडियम इधर, तो फिर बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी नेट वगैरह की भी स्थिति बहुत अच्छी है, आपको पता है। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको आएगा। अब जिसको नहीं आएगा अब बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डूब जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो बच्चों क्या लिखेंगे? इफ ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल स्पीड 2 meter per second and moving in a straight line and moving in a STR। इस STR का मतलब क्या हो बच्चों? स्ट्रेट। ठीक है, लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना? चलो 2 मीटर पर सेकेंड, चाहे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड इट्स, पहला क्या? स्पीड एट टी इक्वल टू कितना बच्चों? टी इक्वल टू चलो हम बोल लेते कितना? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा? ठीक है, वो तो मुजबानी बन जाएगा, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बोला है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू कितना बच्चों? 2 सेकेंड। कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा। और तीसरा कंसेप्ट, बस तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल, चाहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस लिख दो। अरे स्ट्रेट लाइन पे है तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल चाहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। ये आया अच्छा क्वेश्चन, 4th सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड, और जो क्या हो रहा है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो क्या पूछा है बच्चों कि 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल का स्पीड क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, कितने सेकंड में बच्चों, 2 सेकंड में। और अगला क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में, 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, आप वीडियो को रोको, ये पहले वाला तो 2 बन जाना चाहिए, बनेगा ही। तीसरा वाला क्वेश्चन बना लिए तो 9th क्लास में बच्चों 9th पास किए हो तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अटेम्प्ट करो जल्दी से, जल्दी से अटेम्प्ट करो बच्चों। बनाए, मेरा तो काम है बच्चों बनाना। ठीक है, बना दे, मन करे या ना करे बनाइए, बना देना बच्चों। चलिए, आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे, आई होप। चलो, क्या बना लिए होंगे। गिवन क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, फिजिक्स में गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, इनिशियल स्पीड कितना दिया है बच्चों, इनिशियल स्पीड हमको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया बच्चों, एक्सीलरेशन कितना दिया हमको, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू वाट एट t इज इक्वल टू कितना बच्चों, क्या बोला था बच्चों, शायद 2 सेकेंड। अब 2 ही सेकेंड था या 3 सेकेंड था, फिर मिटा दिए। अरे जितना सेकेंड है बच्चों लो ना, 3 सेकेंड लिख लो। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 सेकेंड। बन जाएगा, बन जाएगा ना, देख के बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चों, अरे तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, कल कंसेप्ट बताए थे। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में हमारा वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला भूल जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा, 4 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड में पूछा है, 3 सेकंड में। और 3 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में कितना, 12 मीटर पर सेकंड। यानी कि 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा एक्सीलरेशन की वजह से, 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियली कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मान लो हम कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, पहले इनिशियली था, और 3 सेकंड में अपना 12 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले रहे हैं, तो फाइनली हमारा स्पीड कितना होगा, 14 मीटर पर सेकंड। 12 से बढ़ा, पहले कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि डायरेक्ट वेलोसिटी कितना लिख देना चाहिए, 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग फार्मूला यूज करना सीखना चाहते हैं, तो सीखो। क्या निकालना है हमको, u दिया है, a दिया है, t दिया है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, पहला वाला फॉर्मूला कि v इक्वल टू कितना होता है बच्चों, u प्लस क्या, at। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो यार कर देते हैं। u कितना हो गया बच्चों, 2, a कितना हो गया 4, और t कितना हो गया 3, 12 और 2 कितना हो गया 14, यही तो निकालना था, 14 मीटर पर सेकेंड। चलो पहला काम खत्म, एक टेंशन खत्म हुआ। अब क्या निकालना है बच्चों, चलो हम लोग बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। फिर क्या दिया है, u वहीं रहेगा, a यहीं रहेगा। टाइम कितना दिया था, हमसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एट t बराबर कितना, 2 सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने का, हमको a दिया है, u दिया है, t दिया है, तो s बराबर कितना होता है, सेकेंड वाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे बच्चों कि दिया क्या है और कैलकुलेट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। s निकालना है, u कितना दिया है बच्चों, इसका u2 दिया है, टाइम कितना है बच्चों 2 प्लस हाफ, a कितना दिया है 4, और टाइम कितना बच्चों 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 कितना हो गया बच्चों 4, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि s कितना हो जाएगा 12 मीटर। बच्चों 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, 12 मीटर। अब क्या निकालना है, इसको लिखो, ये तो सबको आता होगा। अब क्या निकालना है, 4th सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अभी ये स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों का बात एक ही है। हमसे क्या बोला है कि चौथे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताओ। चौथे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मिटा दे, पहले इसको मिटाए। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे सेकंड का मतलब क्या हुआ ये समझाते हैं पहले बच्चों। चलो पहले एक बार थोड़ा इसका ये बनाते हैं। मान लो बच्चों पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा था, ये पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे सीधे जा रहा था, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे क्या है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहाँ था बच्चों, ये t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ पे है। t बराबर 2 सेकेंड पे कहाँ था बच्चों, t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ पे है। ऐसे नहीं होगा, अरे थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, अभी आगे देखेंगे इसका रेशियो बेसिकली इंक्रीज होते जाता है। 2 सेकेंड पे यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा बना लो, नहीं तो पता चला कि
ठीक है। t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ पे था, ये t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे कहाँ पे बच्चों, t बराबर 2 पे यहाँ पे है। t बराबर 3 पे कहाँ पे बच्चों, t बराबर 3 पे यहाँ पे है। t बराबर 4 पे कहाँ पे बच्चों, t बराबर 4 पे यहाँ पे है। t बराबर 5 पे कहाँ है बच्चों, एज्यूम कर लो t बराबर 5 पे यहाँ पे है। t बराबर 5 सेकेंड पे यहाँ पे है। हमसे क्या पूछा बच्चों कि 4th सेकेंड। देखो 4th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 4th सेकेंड का मतलब होता है कि जब तीसरा सेकेंड खत्म हुआ और चौथा सेकेंड स्टार्ट हुआ, इसके बीच जो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 4th सेकेंड। ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों आप लोग जैसे स्कूल में जाते हो, आपका जैसे आप अभी कोचिंग में पढ़ रहे हो, राइज एकेडमी पढ़ रहे हो, और राइज एकेडमी आपका 3 क्लास चल रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैथ का क्लास होता है, उसके बाद किसका होता है, एज्यूम करो फिजिक्स का होता है, उसके बाद किसका होता है बच्चों, एज्यूम करो केमिस्ट्री का होता है। क्लियर बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेकेंड पीरियड में आपका कौन सा क्लास होता है, तो आप लोग क्या बताओगे बच्चों, फिजिक्स का क्लास के। तो सेकंड पीरियड का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब हमारा पहला पीरियड खत्म हुआ, फर्स्ट क्लास खत्म हुआ और दूसरा क्लास स्टार्ट हुआ, और तीसरा क्लास स्टार्ट होने के पहले का, मतलब दूसरा क्लास खत्म होने के पहले का टाइम, यानी कि दूसरे क्लास के टाइम का जो हमारा पीरियड होगा उसी को क्या बोलते हैं, सेकंड पीरियड। तो ये 4th सेकंड का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब ये तीसरा सेकंड खत्म हुआ और चौथा सेकंड, ये वाला सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस चलता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, 4th सेकंड में किया हुआ ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। अगर बच्चों हमसे पूछता कि 3rd सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, तो क्या होता बच्चों, जब हमारा दूसरा सेकंड खत्म होता और इसके बीच, दूसरे और तीसरे के बीच ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। अगर बोलता बच्चों 5th सेकंड में, तो 5th सेकंड क्या होता बच्चों, कि 4th सेकंड खत्म होने के बाद इसके बीच में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका कोई फॉर्मूला हमको आता है, नहीं आता है। 4th सेकंड में यानी कि 3 और 4 के बीच में कितना ट्रेवल करेगा, हमको नहीं पता है। अगर बोल देता 9th सेकंड में, तो कैसे निकालते बच्चों, हमको नहीं पता। 9th का मतलब क्या हुआ कि 8 के बाद और 10 के पहले, यानी कि 9वें सेकंड में, 9th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कैसे निकालेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, हम डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं, तो हमको 0 से लेकर के कहां तक, 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आता है निकालने। अरे एस टी का वैल्यू कितना रख दो, 3, तो एस बराबर u2 + हाफ t²। वहां से पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा निकाल सकते हैं। अगर t का वैल्यू 4 रख दें, तो पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी तो निकाल सकते हैं। तो ये मान लो कितना हुआ, फाइनल 4 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 3 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। क्या करेंगे बच्चों, अगर 4 सेकंड में से 3 सेकंड को माइनस कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये चौथे सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। फील हुआ कि नहीं, एकदम फील होना चाहिए। बात समझ में आई। क्या होगा बच्चों, कि हम निकाल लेंगे 3 सेकंड में, हम क्या निकाल देंगे पहले 4 सेकंड में, अब पहले 4 सेकंड में से ये 3 सेकंड वाला को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ मिल जाएगा। कि क्या होगा, क्लियर बच्चों। तो चलो इसको मिटा दें, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कितना आएगा। फील हुआ, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। पहले क्या निकाल लो बच्चों, एट t = कितना, 3 सेकंड। s बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ut + क्या, हाफ at²। डायरेक्ट लिखो, u कितना दिया था हमको, 2, t कितना है बच्चों, 3 + हाफ, a कितना है 4, और t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ये हो गया 2। तो ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया बच्चों, 9 दूनी 18, 6 + 18 कितना हो गया, 24 मीटर। यानी कि पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, 24 मीटर। क्लियर है। इसका भी इंक डालना पड़ेगा। चलो यहाँ पे S3 इसको लिख देते हैं। वैसे ही क्या लिखेंगे बच्चों, एट t बराबर कितना, 4 सेकंड, s बराबर कितना, फिर u कितना है 2 और t कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 8 + हाफ, a कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 2, तो ये 32 8 कितना हो गया 40 मीटर। सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, S4 माइनस कितना हो गया S3, तो S4 कितना है बच्चों, S4 हमको दिया कितना 40, और माइनस S3 कितना दिया बच्चों 24, तो 40 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 16 मीटर। समझ में आया बच्चों। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 14 मीटर। अगर पूछता बच्चों कि 9 सेकंड में, 9th सेकंड में, तो क्या करते बच्चों, पहले S9 निकाल लेते, कहां तक बच्चों, 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर क्या करते बच्चों 8 सेकंड में निकालते, और 9 में से 8 को क्या कर लेते, माइनस कर लेते। वैसे ही बोलता है अगर 5th सेकंड में, तो क्या करते बच्चों, पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालते, फिर 4 सेकंड का निकालते, और 5 में से क्या करते बच्चों, 4 को माइनस कर लेते। समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे करना है। बात क्लियर हुआ बच्चों, बात क्लियर हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब बेसिकली हम लोग
अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग ऐसे जनरलाइज कर देते हैं। कैसे, एक एक करके निकालेंगे। अगर मान लो बच्चों किसी जनरल टाइम पे निकाल देते हैं, मान लो nth सेकंड में, टाइम क्या हो गया n, बोलेगा कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले n सेकंड में निकाल, अच्छा चौथे सेकंड में निकालना था तो क्या कहते, 4th सेकंड में, पहले 4 सेकंड का निकाले थे आप, उसके बाद 3 सेकंड माइनस कर दिए थे तो 4th सेकंड आ गया था। 9वें सेकंड में निकालना था तो क्या कहते बच्चों, पहले 9 सेकंड का निकाले थे, फिर 8 सेकंड का निकाले थे और 9 में से 8 को माइनस कर दिए थे। अगर 5वें सेकंड में निकालना था तो क्या किए थे, पहले 5 सेकंड का निकाले थे, उसमें से 4 सेकंड वाला निकाल के माइनस कर दिए थे। तो अगर nth सेकंड में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले n सेकंड का निकालेंगे और n में से एक कम, कितना, n-1, और n-1 सेकंड में निकालेंगे, या दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, nth सेकंड में निकाला हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा और वो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। यही कंसेप्ट था जिससे हम लोग चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो पहले इसको लिखो और देखो इसका भी निकालेंगे 4th सेकंड में, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम। तब तक हम इंट डालते हैं, जल्दी से लिखो। हो गया बच्चों? तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, यानी कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्लियर है? तो मिटा दे बच्चों इसको हम मिटा दे। चलो तो अगला हेडिंग डाल दो, ये टॉपिक है बेसिकली, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अगला क्या होगा, चलो, ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यानी कि nth सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। क्लियर है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। करना क्या होगा, अगर nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, फिर n-1 सेकेंड में निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखो इन t इक्वल टू कितना, n सेकेंड, एस एन, एस का फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, यू टी प्लस कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना रख दो, एन, तो एस एन कितना हो जाएगा बच्चों, यू एन प्लस क्या लिख देंगे, हाफ ए इंटू कितना, एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, सिमिलरली क्या बोल देंगे बच्चों, इन कितना, टी इक्वल टू कितना, n-1 सेकेंड में। देखो यहाँ पे Sn-1 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, Sn-1 कितना हो जाएगा, un, तो u इंटू कितना, n-1 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए n-1 का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है? तो Snth कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से Snth निकालना होगा, तो क्या करें, Sn माइनस क्या कर दे बच्चों, Sn-1, तो हमको क्या मिल जाएगा, Snth। अभी जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं बच्चों, अभी जैसे क्वेश्चन बनाया है, तो करो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, Snth। Sn का फॉर्मूला कितना है बच्चों, ये देखो क्या हो जाएगा, un प्लस कितना हो जाएगा, an स्क्वायर बाई 2 माइनस Sn-1 का निकालो, या Sn-1 का पहले मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या लिखेंगे, un माइनस कितना, u प्लस कितना हो जाए बच्चों, a बाई 2 इंटू कितना, n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस कितना बच्चों, माइनस हो जाएगा कितना, 2an, सॉरी 2n, माइनस 2n। अब मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, un प्लस कितना, an स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना बच्चों, un माइनस u प्लस कितना बच्चों, an स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना बच्चों, a बाई 2, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, an। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा बच्चों, un प्लस कितना, an स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, un माइनस u प्लस क्या लिखे बच्चों, an स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना लिखेंगे, a बाई 2, अरे क्या कर रहे हैं यार, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस un प्लस कितना हो जाएगा, u माइनस कितना बच्चों, an स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो गया, a बाई 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, an। ये देखो बच्चों, un प्लस में un माइनस में, an स्क्वायर प्लस में an स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा, u, तो u रख दो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिख दो an माइनस a बाई 2, a बाई 2 कॉमन करो तो बच्चों, तो Snth कितना निकल जाएगा, u प्लस a बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n माइनस 1। ये क्या निकल गया बच्चों, हमारा Snth का जनरल फॉर्मूला।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी जनरल टाइम पे निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग किए थे, उसके एग्जांपल के लिए लें, क्या था बच्चों, u कितना दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, a कितना दिया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम में निकालता बच्चों 4th सेकेंड पे, n का वैल्यू 4th यहाँ पे रखो तो बच्चों क्या हो जाएगा s 4th, u कितना है 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों a/2 कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7, ये क्या हो गया 2, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16 मीटर। ऐसे भी निकाले तो कितना आया था बच्चों 16 मीटर। क्लियर है बच्चों। बेसिकली बच्चों इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं बच्चों क्योंकि आप लोग पिछले लेक्चर में डीपीपी मिला था, डीपीपी का क्वेश्चन करो। क्लियर है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी पूरे टॉपिक पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप का बच्चों, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।